भगवान आदिनाथ के, भगवान ऋषभदेव के भक्ति करते हुए आचार्य मानतुंग देव क्या कह रहे हैं इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और अब 17वें नंबर के श्लोक में आचार्य मानतुंग देव भगवान ऋषभदेव को क्या बता रहे हैं इस बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। ये भक्त अमर, भक्त देवों के द्वारा किया गया स्तोत्र है और ये देव लोग स्वर्ग से यहाँ आते हैं, आ करके तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं, महापुरुषों की भक्ति करते हैं। भगवान ऋषभदेव के भक्ति में देव लोगों ने किस तरीके से वंदना की, भक्ति की और भगवान ऋषभदेव सबके लिए किस तरीके से ज्ञान दान मोक्ष का मार्ग बताते हैं, असीम असी कृषि आदि बताते हैं। इस बारे में हर तरीके से मानतुंगाचार्य उनके गुणगान करते हुए ये भक्ति का स्तोत्र बताया है। आचार्यों ने बताया पूज्यानाम पुरुषाणाम गुणानुरागो भक्ति है। पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना भक्ति है, उनके अनुकरण करना भक्ति है। और आचार्य चामुंडराय अपने चरित्र सार में बताते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। अपने आत्मा का अनुसंधान करना भक्ति का है। यहाँ पर भक्त को अमर बनाने वाले ये स्तोत्र है और ये आत्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा के ओर यात्रा के ये अनुष्ठान है। अब मानतुंग आचार्य क्या कहते हैं इस बारे में चर्चा करते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ते नाम्बोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमांसि मुनीन्द्रलोके। महानुभाव, आचार्य मानतुंग देव जब स्तोत्र कहते हैं उसमें शब्दों का ऐसे विन्यास है, शब्द से अर्थ, शब्द शब्द दर अर्थ, अर्थ 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 में भाव संप्रेषित होते हैं। प्राण भाव में संपूर्ण रूप से भर जाते हैं। ऐसे शब्दों को यहाँ प्रयोग करते हैं। अब मानतुंगाचार्य कह रहे नास्तम कदाचित उपयासी न अस्तम। हे भगवान, आप अस्त को प्राप्त नहीं करते हैं। मतलब सूरज उगता है तो अस्त हो जाता है, चांद उगता है तो अस्त हो जाता है। व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका भी अस्त होता है और जन्म और अस्त होने के बीच में मस्त हो जाता है। जिंदगी मस्ती से चलती है, पर ये सारे चीज़ें जिसके लिए दौड़ भाग करते हैं वो अपने आप धीरे धीरे छूटती जाती हैं। बुढ़ापे में सारे चीज़ें छूट जाते हैं। ऐसे अवस्था में वो केवल भगवान के नाम के अलावा और कोई सहारा नहीं होता है। यदि बचपन में, जवानी में हर समय अपने आप के ओर ध्यान देते, अपने अमरत्व के ओर ध्यान देते तो कितना बढ़िया होता है। यही बात मानतुंगाचार्य कह रहे हैं। भक्त अमर हैं, देव हैं अमर, पर उनका जीव अमर है। ऐसे हम सब लोगों के जीव अमर हैं। उस अमरत्व का ज्ञान कराने के लिए ही ये भक्तामर स्तोत्र की रचना की है। अब भगवान ऋषभदेव किस तरीके से अतिशय सूर्य है, जिन सूर्य हैं, इस बारे में बता रहे हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य न अस्तं कदाचित उपयासी। कभी भी आप अस्त को प्राप्त नहीं करते, कभी अस्त होते ही नहीं हैं। महानुभाव, आचार्य मानतुंग देव एक तरफ भगवान ऋषभदेव को ये उनके गुणगान कर रहे हैं,
दूसरी ओर हर जीव मात्र के लिए प्रेरणादायक अमरत्व के उस अमरनाथ के आदिनाथ के भक्ति में अपने आप को सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो परमात्मा है ये कभी भी अस्त होने वाला नहीं है। न राहु गम्य, जैसे सूरज ग्रहण लग गए तो राहु ग्रस लेता है और राहु के घेरे में आ जाते हैं और बिल्कुल चांद सूरज धरती इनके बीच में राहु केतु आ जाते हैं तो ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं नास्तम कदाचित उपयाते, कभी अस्त को प्राप्त करते नहीं हो और राहु के द्वारा ग्रसे नहीं जाते हो। राहु आपको बीच में आड़े नहीं आता है। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ते, स्पष्टीकरोषि स्पष्ट करते हो, प्रकाशित करते हो, ज्ञान से प्रज्वलित करते हो। स्पष्टीकरोषि युगपत, एक साथ भूत वर्तमान भविष्यत, भूतकाल के हर वस्तुओं को चराचर पदार्थों को और भविष्यत काल के चराचर पदार्थों को और वर्तमान काल के चराचर ये सब पदार्थों को वर्तमान काल में युगपत एक साथ वर्णन करने वाले युगपत जगन्ति, इस जग को, इस विश्व को, तीन लोकों को आप प्रकट करते हो। नाबोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, ऐसे हैं कि जैसे बादल आ जाएं तो सूरज ढक जाता है, सूरज के किरणें रुक जाते हैं, परंतु आचार्य मानतुंग देव कह रहे हैं न अम्बोदर, अम्बोदर का मतलब, अम्बु का मतलब जल होता है, जिसके उदर में जल है, ऐसे बादल निरुद्ध, निरुद्ध यानी रोके गए हैं, बादलों के द्वारा रोके नहीं जा सकते। आपके जो महान प्रभाव हैं उस प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता। और सूर्यातिशायी, अतिशय सूर्य है, महान प्रतापी सूर्य है, सूर्यातिशायी महिमांसी, महिमावान है। हे मुनिंद्र, मुनियों के इंद्र, मुनियों में श्रेष्ठ महामुनि, ऐसे महाश्रवण भगवान ऋषभदेव के बारे में इस लोक में एक महान सूर्य के समान है, जो कभी अस्त नहीं होते, कभी राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होते, कभी बादलों से नहीं चुपते। ऐसे महान सूर्य भगवान ऋषभदेव के चर्चा करते हुए आचार्य मानतुंग देव कहते हैं, और शुरू में ही ये बता के आए हैं भक्त अमर हैं, इसका नाम इसलिए भक्तामर स्तोत्र है। भक्त को अमर बनाने वाला स्तोत्र है। अमर का मतलब कभी भी नहीं मरने वाला। जो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा, हर समय प्रज्वलित सूर्य की तरह रहेगा, तो उसको बीमारी और चीज़ें, प्रॉब्लम, दुख, दर्द, अशुभ और जितने भी संसार के झंझटें हैं वो सारे छूट जाते हैं। कि थोड़ी देर के लिए भगवान ऋषभदेव के ध्यान करते हैं तो कैसे भगवान है कि ऐसे हैं, सूर्य के समान है, परंतु सूर्य तो अस्त हो जाता है, राहु से ग्रसित हो जाता है, बादलों में छुप जाता है, परंतु भगवान ऋषभदेव ऐसे हैं कि इनसे परे हैं और अद्वितीय सूर्य हैं। महानुभाव, ऐसे स्वयं के चेतन आत्मा को, अंतरात्मा को परमात्मा के साथ में मिला करके आनंद का, ध्यान का अनुभव करते हैं, तो वही आचार्य मानतुंग देव हमें उस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। ये भक्ति योग है। भक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदाता, भक्ति से भुक्ति और मुक्ति मिलती है। तो ऐसे आचार्य मानतुंग देव भगवान ऋषभदेव के गुणगान करते हुए, उनके भक्ति करते हुए और देवों के द्वारा किए हुए भक्ति का उल्लेख करते हुए सूर्य और भगवान आदिनाथ के बीच में उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए और भगवान ऋषभदेव को सूर्य से भी अद्वितीय सूर्य बताते हुए ऐसे अंतरात्मा चैतन्य देव हम सब के लिए
उस चेतनत्व को प्राप्त करने में मार्गदर्शक हो, ऐसे मानतुंगाचार्य और भगवान ऋषभदेव के भक्ति के हम रसास्वादन करते हैं। और इनके मंत्रों के, इनके यंत्रों के आराधना करने से जितने भी विघ्न बाधाएं हैं, तकलीफ है, रोग है और जो भी चीज़ें समस्याएं हैं, उनका सबका समाधान भगवान के भक्ति में है। और ये तो भक्ति और समाधान तो एक घास फूस और भूसे की तरह हैं, और मुख्य जो है वो फसल है, फल है। और फल के इच्छा करने वाले भूसे के इच्छा नहीं करते और फल के भी इच्छा नहीं करते। फल अपने आप मिलता है, फसल अपने आप मिलता है, मेहनत करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। यही इन्हीं बातों के साथ हमारे आचार्य मानतुंग देव 18 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं, ये इसको बहुत सुंदर तरीके से बताया। और उसके पद लालित्य और उसकी सुंदरता, इसके बारे में ये 18 नंबर के श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। नित्योदयं दलित मोह महांधकार गम्यं न राहुवदन शनवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बं नित्योदयं दलित मोह महांधकारम। नित्य उदय में आने वाले, दलित मोह महांधकारम, मोह महान अंधकार को, दलित का मतलब नष्ट करने वाले। और ये इतना सुंदर, बहुत सुंदर बात बता रहे कि भगवान नित्य उदय में रहने वाले हैं। हर वर्तमान में उदय में रहें, हर वर्तमान में जागृत रहें। नित्य ही वर्तमान है, वर्तमान ही नित्य है। भूत निकल जाता है, भविष्य अभी आया नहीं है। जो है वो नित्य है, कि ये आत्मा शाश्वत है, नित्य है। ये पिछले जन्म में भी था, इस जन्म में भी है, आगे जन्मों में भी रहेगा। बचपन में हमने देखा, जवानी में देखा, और उसको बुजुर्ग होते हुए लोगों को देखा है। बुजुर्ग होते हुए उनके सारे शरीर के अवस्थाएं घटते हुए देखा है। ये घट जाता है शरीर, इसके बुद्धि, बल, पराक्रम सारे धीरे धीरे कम होते जाते हैं। आँखों के रोशनी, दांतें, कान और बाल सारे पक जाते हैं और कमर झुक जाता है। इस तरीके से ये शरीर का स्वरूप है। और आत्मा का, अंतरात्मा का, परमात्मा का स्वरूप क्या है? भगवान ऋषभदेव के उस परमात्मा के गुणगान करते हुए आचार्य मानतुंग देव कहते हैं, नित्य उदयम, नित्य उदय में रहने वाला, दलिता नष्ट किया है, मोह महांधकारम, मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट किया है। हम आप लोग सारे किसी न किसी मोह में लगे रहते हैं। किसी को मोक्ष का भी लगाव है तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा, कि मोह से मुक्ति ही मुक्ति है। तो महानुभाव, यहाँ आचार्य मानतुंग देव कह रहे, मोह महान अंधकार है और ये जन्म के साथ जितने भी वस्तुएं उसके प्रति मोह हो जाता है। जबकि सबको पता है सारे चीज़ें यहीं छूटने वाले, कोई साथ में जाने वाला नहीं है, फिर भी इसके पीछे व्यक्ति ऐसे दौड़ता है जैसे पता नहीं क्या मिलने वाला है। तो महानुभाव, अब आचार्य कह रहे हैं, गम्यम न राहुवदन शनवारिदानम। गम्यम न राहु, राहु के सामने, राहु से ग्रसित होने वाला नहीं है। न वारिदानम, बादलों से भी छुपने वाले नहीं है। विभ्राजते, शोभायमान होते। तव मुख, आपका मुख अब्ज, मुखाब्ज, मुख कमल, अनल्प कांति, अनंत कांतिमान आपका मुख कमल ऐसे शोभायमान हो जाता है। कैसे? विद्योतयत जगद पूर्व, विद्योतयत चमकता है, उसके जो चमक, उसके जो कांति शांति देने वाले हैं। तेज नहीं है, उसमें सौम्यता है, शांति है,
प्रताप है और शांति भी है। तो इस तरीके से आचार्य मानतुंग देव कह रहे हैं विद्योतयत जगद पूर्व शशांक बिंबम। ये शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा, बिंबम का मतलब होता है उनके चंद्र बिंब। यहाँ बिंब शब्द जो है पहले भी आया है, जल संस्थितम इंदु बिंबम अन्य कह इच्छति बालम विहाय। बालक को छोड़ करके जल में पड़े हुए चंद्रमा के बिंब को कौन पकड़ सकता है। यहाँ भी बिंब का प्रयोग किया, शशांक बिंबम। बिंब, प्रतिबिंब, जिन बिंब हम आईने में देखते हैं तो अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपनी प्रतिकृति को देखते हैं। और भगवान के जो मूर्ति है वो जिन बिंब है। जिन बिंबम नाणमयम, जिनेन्द्र भगवान का बिंब ज्ञानमय है। उस ज्ञान में हमारे ज्ञान में उस बिंब को, प्रतिकृति को अपने अंदर झलका करके हमारे अंतरात्मा में परमात्मा के उन गुणों को ढूंढते हैं, खोजते हैं, उसी का नाम भक्ति है। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति इत्यभिधीयते। अपने आत्मा में, बहिरात्मा में अंतरात्मा को देखना, अंतरात्मा में परमात्मा को देखना ही भक्ति है। अपने अंतरात्मा में परमात्मा को खोजना भक्ति है। अपने अंतरात्मा में परमात्मा का अनुभव करना, स्थिर हो जाना भक्ति है। महानुभाव, मनोयोग, वचन योग, काय योग के चंचलता को, इसके हलचल को धीरे धीरे शांत करना भक्ति है, योग है। ये भक्ति योग है। योग में भी यही है कि अंतरात्मा को परमात्मा के साथ उनको जोड़ना योग है। योग का मतलब प्लस करना है और उसको बढ़ाना है और बढ़ोतरी करना है, गुणों को और वृद्धि करना है। महानुभाव, आचार्य मानतुंग देव बहुत सुंदर बात यहाँ बता रहे हैं कि भगवान नित्य उदय में रहने वाला है। ये चेतन आत्मा भी नित्य निरंतर चैतन्यवान रहता है, ज्ञानवान रहता है, दर्शनवान रहता है, चारित्रवान रहता है। और दर्शन, ज्ञान, चारित्र के अंदर जो निरंतर लीन रहता है वो अपने अंतरात्मा में लीन रहता है। वही नित्य उदय में रहता है, वर्तमान में रहता है। वर्तमान तो हमेशा रहने वाला चीज़ है, एग्जिस्ट करता है। जो जीव का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो चैतन्य स्वरूप में है। चेतना में ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुण हैं। सम्मत नाण दंसन वीर्य सोहमम तहेव अवगहणम अगुरु लघु मव्वावाहम अट्टगुणा होंति सिद्धाणम। इस प्रकार के 8 गुण बताएं। उसमें दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, तप है, ये सारे अनेक गुण हैं। अनंत गुण, अनंत धर्मणस्तत्वम, यह आत्मा अनंत धर्मात्मक है। ऐसे भगवान ऋषभदेव के अनंत गुणों का गुणगान करते हुए मानतुंग आचार्य ये बता रहे हैं। पहले श्लोक में बताए थे अद्भुत सूर्य है जो कभी भी किसी भी तरीके से अस्त को प्राप्त नहीं करने वाले, नास्तम कदाचित उपयासी न राहुगम्य, और बादलों में छुपने वाले नहीं हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं नित्योदयम। बात वही है